व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एंड आपने टाइटल से देख लिया होगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है बैंकॉक की। तो आज से थाईलैंड की सीरीज़ स्टार्ट है। 2025 की पहली कंट्री होने वाली है। एंड इस बार की जो थाईलैंड की ट्रिप है बहुत ही स्पेशल है। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ थाईलैंड में, जिन प्रॉपर्टीज़ में मैं रुकूँगा, सारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो इस सीरीज़ का एक भी व्लॉग मत मिस करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खुद मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं 5 डिफरेंट जगह जाऊँगा इस बार थाईलैंड में। एंड उनमें से 3 मैं पहले नहीं गया हुआ, तो बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जितनी बार भी मैं थाईलैंड गया हूँ मोस्टली हमेशा सदर्न थाईलैंड घूमा है, फुकेट, क्राबी, बट इस बार साउथ के साथ साथ नॉर्दर्न थाईलैंड भी एक्सप्लोर करेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड जितनी भी वीडियोस भी हैं मोस्टली सब थाईलैंड जाते हैं नाइट लाइफ एंजॉय करने, पटाया जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। उनकी ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस हैं, मैंने भी बनाई हुई है बैंकॉक की नाइट लाइफ, पटाया की नाइट लाइफ, वो भी आप देख सकते हो। उसका भी अपना मज़ा है। बट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट साइड है थाईलैंड की, बहुत कम लोगों ने दिखाई है। एकदम लग्जूरियस साइड। अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, इवन फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पार्टी करनी है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की कोसा मूवी वाली पार्टीज़, वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि वेरोनिका कहाँ है व्लॉग्स में। लंदन वाले व्लॉग्स में वेरोनिका नहीं थी, ओमान में भी नहीं थी। तो ओमान की मैंने एक वीडियो में बताया था कि हम ऑलरेडी वापस शिफ्ट हो रहे हैं पोलैंड। इंडिया आ गए थे हम 1 साल के लिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो करी हैं तो आपको पता होगा कि मैं और वेरोनिका 1-1.5 साल के लिए इंडिया मूव हो गए थे। बट अब हम वापस जा रहे हैं। एंड वेरोनिका थोड़ी पहले चली गई मेरे से क्योंकि वेरोनिका को अपना काम रिज्यूम करना था। वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग व्लॉग में बताऊंगा। तो पहले तो प्लान था वेरोनिका का ये वाली ट्रिप पे चलने का, थाईलैंड वाली। वेरोनिका की सारी फ़्लाइट्स भी बुक थी बट लास्ट मिनट वो कैंसिल हो गया क्योंकि पोलैंड में वेरोनिका को काम काफ़ी ज़्यादा थे। मैं भी इवन थाईलैंड से डायरेक्ट पोलैंड जाऊँगा। वो सारी चीज़ें आपके साथ आगे शेयर करूँगा व्लॉग्स में। सो स्टे ट्यून्ड। सो अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप पे वेरोनिका साथ नहीं होगी बट ऋषभ मेरे साथ होगा पहले 6 दिन के लिए। अभी पहले लॉन्च चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, फिर करेंगे फ़्लाइट बोर्ड, चलते हैं बैंकॉक एंड फाइनली स्टार्ट करते हैं 2025 की पहली ट्रैवल सीरीज़ थाईलैंड की। ब्रेकफास्ट में बढ़िया पाव भाजी एंड इडली सांभर ले लिया क्योंकि इसके बाद इंडिगो की फ़्लाइट में तो वैसे ही खाना नहीं होता। एंड फिर थाईलैंड जाके होटल में डिनर करेंगे सीधा। एंड अब तो यार दिल्ली में भी इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी इतनी जल्दी हो जाती है क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है नया इंडियन गवर्नमेंट का, FTI TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, उसके लिए मैंने साइन अप कर लिया था। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आप ई-गेट्स यूज़ कर सकते हो इमिग्रेशन के। एंड सिक्योरिटी भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप वेबसाइट चेक कर लो अगर फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हो दिल्ली से, तो बहुत ही काम की चीज़ है। अराउंड 1 हफ़्ते का प्रोसेस है। 1 हफ़्ते में मेरा अप्रूवल आ गया था। एंड अब नॉर्मल इमिग्रेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट स्कैन करो, ई-गेट्स खुल जाएंगे। एंड जिस एयरलाइन के साथ मैं फ्लाई कर रहा हूँ वो है इंडिगो। इवन दो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एयरलाइन, बट सुबह की यही बेस्ट फ़्लाइट मिल रही थी। थाई एयरवेज़ की रात की फ़्लाइट थी या फिर दिन की, पूरा दिन वेस्ट हो जाता, तो इंडिगो ही लेनी पड़ी। एंड मेरी हर वीडियो पे कमेंट आते हैं कि मैं प्राइसेस नहीं बताता किसी चीज़ के। तो यार मैं भूल जाता हूँ प्राइसेस बताना, बट इस साल से सोचा है मैंने कि जितने भी ब्लॉग्स डालूंगा सब में प्राइसेस ज़रूर बताऊँगा। तो ये जो मैंने फ़्लाइट कराई है दिल्ली से बैंकॉक, अभी 1 वे ही कराई है क्योंकि बैंकॉक से मैं डायरेक्ट फिर पोलैंड की फ़्लाइट लूँगा। तो ये मुझे पड़ी 14,000 रुपये की 1 वे फ़्लाइट। पहले यार बढ़िया होता था, 14-15 हज़ार रुपये में रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती थी थाईलैंड की। अब 1 वे आती है, रिटर्न आपको हमेशा 25 से 30 की पड़ेगी। एंड ये स्पेशली सीज़न है थाईलैंड का, जनवरी सबसे हाई सीज़न होता है। तो गाइस फाइनली स्वागत है फिर से बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। सिर्फ 2 मिनट लगे इमिग्रेशन क्रॉस करने में। 4 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड वीज़ा का मैं आपको बता देता हूँ थाईलैंड का। इस वक्त इंडियन सिटीजन्स के लिए इंडेफिनेटली कोई भी वीज़ा नहीं है। आप आओ, डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जाओ, सीधा पासपोर्ट स्टैम्प होता है 60 दिन के लिए। आप 2 महीने थाईलैंड में रह सकते हो। पहले सिर्फ 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था एंड उसके लिए भी होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स वगैरह देनी पड़ती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा बस आपको अपना पासपोर्ट चाहिए अगर आप इंडियन सिटीज़न हो। एंड इस थाईलैंड सीरीज़ के लिए मैं पार्टनर कर रहा हूँ अनंतारा रिजॉर्ट वालों के साथ। लास्ट टाइम मैंने सलाला ओमान में स्टे किया था एंड बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी अनंतारा की। सबसे लग्जरी थाई चेन है यहीं थाईलैंड की। तो जितनी भी जगह मैं जाऊँगा थाईलैंड में, हर जगह मैं अनंतारा में ही स्टे करने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकॉक। ऋषभ भी आई थिंक यहीं कहीं खड़ा होगा, गेट नंबर 5 पे ही बोला था मैंने उसे। क्या मज़े हो रहे थे तेरे? मेरे तो बढ़िया मजे चल रहे थे 6 दिन से यहाँ पे। चला अब असली मज़े मैं कराऊंगा। पिकअप पे एक तो इन्होंने ये रिफ्रेशिंग टॉवल दिया हुआ है। बैंकॉक में तो पूरी गर्मी है बाहर।
तो यहाँ होटल में तो चेक इन कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ अनंतारा रिवर साइड बैंकॉक में, बट रूम आपको डिटेल में कल दिखाऊंगा। अभी प्रॉपर रात हो गई है। एयरपोर्ट से होटल आने में हमें 1.5 घंटा लग गया। इतना ज़्यादा जाम था। बैंकॉक में वैसे भी जाम रहता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि कल इनके किंग का बर्थडे है, जो थाईलैंड का किंग है। एंड अभी जा रहे हैं सबसे पहले डिनर के लिए। ये जो अनंतारा वाले हैं, यही एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। यही चाओ प्राया रिवर पे इनकी क्रूज चलती है। बट रात का आपको व्यू दिखा देता हूँ बालकनी से। इतना बढ़िया व्यू है। ये जो रिवर है, ये बैंकॉक की चाओ प्राया रिवर है। पिछली बार जब मैं आया था तो कपेला बैंकॉक में रुका था, वो भी बिल्कुल साइड में ही है प्रॉपर्टी, यहीं रिवर पे। एंड ये अनंतारा भी बिल्कुल रिवर साइड ही है। एंड वो जो आप सामने क्रूज़ देख रहे हो, वो क्रूज़ लेनी है डिनर के लिए, इनकी मनोहर क्रूज़ बोर्ड करने से पहले इन्होंने यहीं पे ये एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे पहले ये प्री डिपार्चर ड्रिंक्स एंड थोड़ी बहुत ये कैनपी सर्व करते हैं। तो आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ ये मनोरा क्रूज़ का डिनर के लिए तो पूरा सेट मेन्यू है ये। उसके अलावा ये सारी कॉकटेल्स हैं इनकी। हमने सबसे पहले एक ग्लास स्पार्कलिंग वाइन का मंगाया है। सबसे पहले इन्होंने अमूज बुश सर्व किया है। एग्जैक्टली क्या क्या है ये नहीं पता, वो मेन्यू में लिखा था, अब ट्राई करके ही पता लगेगा। ये जो आप सामने मॉल देख रहे हो, इनका आइकॉन सियाम, ये पूरे बैंकॉक का सबसे लग्जरी मॉल है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है, जैसा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स का होता है क्रूज़ पे। अब ये हमारा फर्स्ट कोर्स आया है। हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी हुई है इन्होंने। एंड ये जो अब सामने टेंपल आया है, ये है वात आरून। बहुत ही फेमस टेंपल है यहाँ बैंकॉक में। पिछली बार जब मैं बैंकॉक आया था, मैंने दिन में विजिट किया था। अब रात को इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, जो इन्होंने ये पूरी लाइटिंग करी हुई है हर जगह। अब सेकंड कोर्स में आया हमारा सूप। यहाँ का फेमस तोम खा सूप होता है। तो ऑलमोस्ट वापस पहुँचने वाले हैं होटल एंड फाइनल कोर्स आ गया है। डेजर्ट, जो सबसे फेमस डेजर्ट है थाईलैंड का, मैंगो स्टिकी राइस। तो गाइस, अब अगला दिन, कल रात को जो हमारा डिनर एक्सपीरियंस था क्रूज़ पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। एंड प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो मेन्यू लिया था वो इनका प्रीमियम सेट मेन्यू था विद अनलिमिटेड वाइन एंड बियर। वो 5200 बाट का था, अराउंड 12,000 रुपये पर पर्सन। बट स्टिल मुझे वर्थ इट लगा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड आज आपको सबसे पहले तो ये रिजॉर्ट दिखा देता हूँ जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, अनंतारा रिवर साइड। रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद चलेंगे जो पूरे बैंकॉक का सबसे लग्जरी मॉल है। कल मैंने आपको क्रूज़ से दिखाया भी था, आइकॉन सियाम। ये रिजॉर्ट का मेन पूल है, काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल जो इनकी 3 बिल्डिंग है उसके बीचों बीच 3 बिल्डिंग्स हैं टोटल रिजॉर्ट की। हमारा जो रूम है वो सामने वाली बिल्डिंग में है, जहाँ से पूरा वो रिवर फ्रंट का व्यू है। एंड इस बिल्डिंग के पीछे वो अवानी प्लस है, जो इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ रिवर साइड पे जितने भी रिजॉर्ट हैं बैंकॉक में, सबसे बेस्ट चीज़ इनकी ये लगती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप सिटी में हो। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी ट्रॉपिकल जगह पे आए हुए हो, आइलैंड वाली। एंड अब आपको रूम भी दिखा देता हूँ जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। इनका जूनियर स्वीट विद रिवर फ्रंट व्यू। रूम के अंदर आती सबसे पहले राइट में ये वॉशरूम है। बहुत ही बड़ा एंड स्पेशियस वॉशरूम है। हिज एंड हर सिंक, सामने वो ड्रेसिंग टेबल है, शावर एंड बाथटब। ये इनका जूनियर स्वीट है, तभी इतना स्पेशियस है। यहाँ पे प्रॉपर किंग बेड, वर्क डेस्क एंड ये काउच इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके अलावा चेक इन पे इन्होंने थोड़े बहुत हमें फ्रूट्स दिए थे एंड थाई स्वीट्स। एंड सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो है यहाँ बालकनी से व्यू। तो मॉल जाने से पहले एक बार यहाँ अनंतारा वेलनेस पे आया हूँ। यहाँ होटल में ये बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं। एंड मैंने इनकी EGCG IV ड्रिप बुक कराई हुई है। ट्रीटमेंट से पहले इन्होंने एक ये टी की ड्रिंक दी है एंड साथ में कोल्ड रिफ्रेशिंग टावल। तो ये ऐसे कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं इन्होंने। एंड यहाँ पे अब वो ड्रिप चढ़ेगी। 45 मिनट्स लगेंगे टोटल। देखते हैं कैसा है ट्रीटमेंट, क्या होता है, क्या बेनिफिट है उसके। एंड फिर से ये वही थाई टी दे के गए हैं साथ में स्नैक्स। अब आइकॉन सियाम जाने के लिए हमें यहाँ पियर से फेरी लेनी है, जहाँ से हमने कल डिनर क्रूज़ ली थी। यहीं होटल से डायरेक्ट फेरी चलती है मॉल तक की। अनंतारा वालों की जितने भी सारे होटल गेस्ट हैं वो यूज़ कर सकते हैं फ्री में। दस मिनट लगे फेरी से होटल से यहाँ मॉल तक आने में।
एंड बिल्कुल मॉल के सामने उतारा है। जो आइकॉन सियाम मॉल है, आप कह सकते हो सबसे नया और बेस्ट मॉल है पूरे बैंकॉक का। चाहे फिर आपको लग्जरी शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल शॉपिंग करनी है, सबके लिए बेस्ट मॉल यही है। हमें भी थोड़ी बहुत नॉर्मली शॉपिंग करनी थी। जहाँ से हमने एंटर किया है ये आइकॉन लक्स है, जहाँ सारी सबसे महंगी ब्रांड्स है। आप देखो इतना बढ़िया बनाया हुआ है यार ये मॉल। दुबई मॉल से भी बढ़िया लगता है अगर आपको स्पेशली लग्जरी शॉपिंग करनी है, क्योंकि बिल्कुल नए बने हुए हैं जितने भी ये सारे शोरूम्स हैं लग्जरी ब्रांड्स के। ये सीरियसली मॉल ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि अगर आप बैंकॉक आओ तो यहाँ मॉल में भी ज़रूर आना विज़िट करने। इतना यूनिक मॉल है। यहाँ से जाके इनकी ये आउटडोर टेरेस है, यहाँ से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ सामने का। जैसे रूफटॉप बार से व्यू होता है वैसा ही व्यू है मॉल से। इस मॉल के अंदर टोटल 8 फ्लोर है एंड टॉप फ्लोर पे इन्होंने ये इंडोर वाटरफॉल तक बनाया हुआ है। एंड यार ये देखो यहाँ पे जो खाना खा रहा है इन रेस्टोरेंट्स पे, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। नीचे तो पूरा फूड कोर्ट है ही मॉल में, बट यहाँ ऊपर 7th और 8th फ्लोर पे भी इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं अगर आपको खाना खाना है। अब आए हैं जो मॉल का मेन फूड कोर्ट है, यहाँ की ये फूड्स मार्केट। जो थाईलैंड की फेमस हैं चीज़ें, यहाँ पर ये कटे हुए फ्रूट्स मिल रहे हैं एंड हर जगह यार वो डूरियन मिल रहा है। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ मैं, जो वर्ल्ड का स्मेलिएस्ट फ्रूट होता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, या तो यहाँ से कुछ स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, हर बंदा खा रहा है, या फिर ऊपर जो फिर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जा सकते हैं। एक से एक अजीब चीज़ मिल रही है। ये लॉबस्टर का साइज़ देखो। घूमने के लिए तो बढ़िया, और ये खाते क्या क्या है इनको समझ नहीं आती। चाइनीज़ ऐसे ही बदनाम है, यहाँ थाईलैंड में क्या कमी है कोई। छोटे ऑक्टोपस इन खाने के बाद सोच रहे हैं कि यहाँ से कहीं से मैंगो स्टिकी राइस ले लेंगे। ये तो डेली खाना बनता है जब थाईलैंड आओ। एंड इस वाली दुकान पे इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर के राइस हैं। लंच के लिए यहाँ एक रामन रेस्टोरेंट पे आए हैं, जापानीज़ यूजू रामन। सारी डिफरेंट जापानीज़ चीज़ें हैं, बट मैं ट्राई करूँगा इनकी जो फेमस टोंकोत्सु रामन होती है। उसके अलावा सुशी वगैरह है यहाँ पे। एंड वेजिटेरियन ऑप्शन भी काफ़ी थे रामन में, मैंने देखा 2-3 वेजिटेरियन ऑप्शन है अगर आपको वेजिटेरियन रामन ट्राई करनी है। ये मैंने मंगाई है स्पाइसी टोंकोत्सु रामन, एंड साथ में हमने ये सुशी प्लेटर मंगाया, इसमें ये डिफरेंट फिश है राइस के ऊपर। मॉल घूमने के बाद थोड़ी देर वापस आ गए थे होटल, रेस्ट वगैरह किया एंड अब जा रहे हैं डिनर करने। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है अनंतारा की पीछे ही, अवानी प्लस, उसमें उनका बहुत ही फेमस रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो अनंतारा से डायरेक्ट एक्सेस ही है पीछे वाली प्रॉपर्टी का भी, तो वहाँ जाके डिनर करते हैं। फिर एक रूफटॉप बार भी है उनका, वो भी आपको दिखाऊंगा। बैंकॉक में जब भी आया हूँ हमेशा कोई ना कोई रूफटॉप बार ज़रूर विजिट किया है। तो ये है पूरा इनका रूफटॉप रेस्टोरेंट सीन। हमारी जो टेबल है बिल्कुल बाय द विंडो है। इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है एंड व्यू तो ऑब्वियसली अमेजिंग है। एंड रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ में इनका ये इन्फिनिटी पूल भी है अवानी प्लस का। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। वो रिजॉर्ट है एंड ये मॉडर्न होटल है, दोनों बिल्कुल रिवर पे ही हैं, तो जो आपकी प्रेफरेंस हो आप उसमें रुक सकते हो। सबसे पहले आपको इनका कॉकटेल मेन्यू दिखा देता हूँ। सोच रहे हैं कि कॉकटेल ऑर्डर कर लें। ये इनकी सारी सिग्नेचर कॉकटेल्स हैं, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर्स, नॉर्मल मॉकटेल्स। सबसे पहले ये इनकी सिग्नेचर कॉकटेल मंगाई है ट्रॉपिकल सनशाइन। पहले हमारे ये स्टार्टर्स आ गए हैं सारे डिफरेंट। इनके जितने भी सारे सिग्नेचर स्टार्टर्स हैं हमने इनका प्रीमियम सेट मेन्यू लिया है, वही जो कल लिया था। अभी एक कॉकटेल और मंगाई है खाने के बाद। रूफटॉप रेस्टोरेंट से एक फ्लोर ऊपर आप कह सकते हो कि पूरे बैंकॉक के सबसे एक्सक्लूसिव बार्स में से एक है सिन। वहाँ पे आपको अब कॉकटेल्स दिखाता हूँ।